हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में भी अभी आप सोच रहे हैं, तो वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो अपने पर्सन का 3 टाइम नाम ले लीजिएगा आप, और उसके बाद ये रीडिंग देखिएगा। और जब भी ये रीडिंग रैंडमली आपके सामने आएगी और तभी आपके साथ ये रेजोनेट होगी। बस आपको अपने पर्सन का 3 टाइम नाम ले लेना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बाकी की मैं उठा देती हूँ। बॉटम हमारे पास है किंग्स ऑफ पेंटिकल। ओके, तो अभी आपके पर्सन, वैसे तो हाल फिलहाल में आपको वो मिस कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो 100% आज और अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तभी की एनर्जी आएगी। वो आपको 100% मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है वैसे एनर्जी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया तो क्या मैं कर लूँ, क्या मुझे कर लेना चाहिए। भाई उनका मन तो है आपको मैसेज करने का, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि छुपके छुपके देखने का क्या लाभ, मैं मैसेज कर ही लेता हूँ। बेचैन तो हैं वो आपको लेकर। भाई अब आप हैं ही इतने स्मार्ट, क्योंकि आपकी सुंदरता उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्हें आपसे कोई मतलब है। अपने मतलब के लिए भी वो सोच रहे हैं कि लगता है मुझे उसे फोन करना ही पड़ेगा, लगता है उससे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका काम फंसा हुआ है अभी आपको लेकर कोई। उन्हें ये लग रहा है कि वो काम वो ही कर सकती है, या इस काम में तो वो ही मेरी हेल्प करेगी। हो सकता है आप कोई ऑफिशियल हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई पैसों से लेन देन या ऑफिस का कोई मैटर हो सकता है, या आप उनके ऑफिस में होंगे या वो आपके ऑफिस में होंगे। तो आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं, एक तो वो यात्रा में हो सकते हैं, किसी हो सकता है वो किसी यात्रा से आए हैं, या एक यात्रा पे जाने वाले थे, या वहां से जाकर आए हैं। किसी तरीके की यात्रा के बाद आने के बाद उन्हें लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले, काफ़ी दिन से हो सकता है आपकी बातचीत नहीं हुई है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उस थर्ड पार्टी के साथ थे जिस वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो अब उस थर्ड पार्टी के हटते ही सार, जैसे ही थर्ड पार्टी उनसे दूर हुई है, तो वो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। और भले ही आप उनकी तरफ आए या ना आए, आप उन्हें मैसेज करें या ना करें, वो खुद से आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो खुद से आपकी तरफ आएंगे। भले ही किसी बहाने से आए, थोड़ा एग्रेशन है, गुस्से में है, दिमाग तो 7वें आसमान पर है उनका। हो सकता है आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा वेट करवाई हो, या किसी प्रकार से आप दोनों के मिलने में, आप दोनों की बातचीत होने में, या काफ़ी टाइम से आप दोनों का कांटेक्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से एक इंसान परेशान है अंदर से। किसी वजह की टेंशन हो सकती है, कुछ लोगों की रुकावट हो सकती है, जैसे कि एक इंसान को किसी ने रोक रखा था, किसी थर्ड पार्टी के पास थे, ये किसी थर्ड पार्टी के चुंगल में फंसे हुए थे, और एक मजबूरी थी या एक सिचुएशन थी जहां पर एक इंसान एक जगह पे स्टक था, वहां से स्टक होके बाहर निकल रहा है, और वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी बाधा से नहीं रुकेगा, कोई रोकेगा तो भी नहीं रुकेगा, और फिर वो अपनी वो चीजें करेगा जो उसका मन चाहता है। उसके दिमाग में फिलहाल आपको लेके कुछ प्लानिंग आ रही है। वो प्लानिंग क्या है कि आपको कैसे मनाना है, कैसे वो एक छोटी सी कन्वर्सेशन आपके साथ करे, कैसे वो आपको एक छोटा सा काम बताए, कैसे वो एक बहाना बनाए जिसमें उसकी ईगो सामने ना आए। उसे लग रहा है कि आना तो है आपके पास, लेकिन कैसे आऊं, आऊंगा तो मैं ही आऊंगा, और आऊंगा तो ऐसी क्या बहाना बनाऊं कि उनकी इज्जत भी रह जाए, उनका घमंड भी दिख जाए, ईगो भी हो जाए, काम भी निकल जाए, आपसे बातचीत भी हो जाए, और तिगड़मबाजी उनके जो दिमाग में चल रही है अभी आपको लेकर कि किस तरीके से मैं कांटेक्ट करूं, तो वो कांटेक्ट बनाने के बारे में पूरे तरीके से सोच रही हैं। दिमाग में प्लानिंग चल रही है। हो सकता है 1 दिन पहले या 10 तारीख के बाद से वो सोच रहे हैं आपसे मिलना है, तो आपको क्या बताना है,
जो मैं बताऊंगा क्या वो उस पर यकीन करेगी? अगर वो नहीं करेगी या नहीं करेगा तो मैं ऐसा क्या बोलूं कि वो मेरी बातों का यकीन करे? और वो बातें क्या होंगी किसी थर्ड पार्टी को लेके, कि मैं फंस गया था, पारिवारिक था, कोई दोस्त था, कोई हमसफ़र था, कोई थर्ड पार्टी थी, या कॉमन फ्रेंड सर्कल था। किसी भी तरीके की बहाने बनाते दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका या आ सकी। वो अपनी किसी भी कॉमन, मतलब जो कॉमन एज वाले लोग हो सकते हैं, उनका कोई बहाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस वजह से मैं तुमसे डिस्टेंस में था। हो सकता है आपको 12 दिन हो चुके हैं, कुछ लोगों को 3 दिन हो गए, किसी को 1 दिन हो चुका है। ज़्यादातर यहाँ पे 12 वाली एनर्जी है। हो सकता है 3 महीने बाद ही आप दोनों मिल रहे हो, या फिर दिसंबर से आप दोनों का कॉन्टेक्ट ही नहीं है। कुछ लोगों का जुलाई के बाद से नहीं है, कुछ लोगों का 1 महीना हो चुका, बात नहीं हुई है, और अब उन्हें शर्म आ रही है कि वो किस तरीके से आपके सामने आएंगे और कैसे आपका सामना करेंगे, क्योंकि पहले उस इंसान ने थोड़े झूठ बोले थे आपसे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप चीज़ें उनसे पूछेंगे तो उन्होंने किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे उसने आपको चीज़ें बतानी है कि आप उनकी बातों का यकीन करें। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान खुद उनको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं जिससे कि वो अपने काम को लेके आपको कुछ बहाने बनाएंगे, जिससे कि आप उनसे जो है, पहले अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो आप लड़ाई पे ध्यान ना दें और काम की तरफ ध्यान दें, और फिर से आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले ऑफिस की बात कर लेते हैं या किसी काम की बात कर लेते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में ना पूछें। आप उनसे ये ना पूछें कि क्या किया, मेरे बिना कैसे रहे, इतने दिन तुम्हें मेरी याद नहीं आई, इतने महीने हो गए तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, ऐसा कहाँ बिजी थे, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं थी कि तुम खुद से कांटेक्ट कर लो, और आज तुम्हें मुझे फ़ोन कैसे कर लिया, जबकि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। कोई फ़ोटो शेयर या आपकी फ़ोटो देखना या फ़ोटो से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे रही होंगी कि फ़ोटो देखना, स्पाई करना, या उनसे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे हो सकती हैं जिसको लेके कुछ कहना है या बताना है। वो चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक इंसान अपनी ग्रेस बनाता दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के सामने कि किस तरीके से मुझे सडन करना पड़ा, मुझे तो एकदम से। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी वाटरी एरिया के पास से सफ़र करके आ रहे हैं और वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखा दें, और या आपको सामने से पता लग जाए कि वो थर्ड पार्टी के साथ थे। किसी पानी या पहाड़ी स्थल के पास, पहाड़ियाँ हो सकती हैं या खुला स्थान जहाँ पे पानी है, वहाँ पे खुद से गए थे, अब खुद से आपके पास आ रहे हैं, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ही के बारे में सोच रहे थे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यस बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी से डिस्टेंस बनाकर ही दो में से किसी एक को छोड़ के एक को पकड़ रहे हैं, एक को छोड़ रहे हैं, ऐसे वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा मुंह लटका हुआ है, थोड़ा सा परेशान है किसी सिचुएशन को लेके, काम के अंदर किसी तरीके की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, किस तरीके से उन चीज़ों को आगे बढ़ें, अपनी रिस्पेक्ट कैसे बनाई जाए, ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। थोड़ा एग्रेशन है यहाँ पर, तो आपको चीज़ों को समझना होगा, उस तरीके से डील करना होगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपनी वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे अंदर कौन सी कमी है जो मैं उस इंसान का वेट करूँ, मेरे अंदर कौन सी कमी है कि मैं उसके अलावा किसी दूसरे रिश्ते में नहीं जा सकता या सकती, मेरे अंदर क्या कोई कमी है कि मैं थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं कर सकता या सकती, क्या मेरे अंदर, मैं क्यों इतना सब कुछ होते हुए, एक हो सकता है कि आप उनसे अच्छी पोजीशन पे हों या अच्छे दिमाग से हों, डील करते हों, या आप उनसे अच्छे दिखते हों, ऐसे वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सब कुछ उनसे अच्छा होते हुए भी एक इंसान खाली पीली घमंड दिखा रहा है, अपनी अक्कड़ के अंदर है, वो थर्ड पार्टी भी क्रिएट किए हुए है, अपनी चलाता है, दूसरे की सुनता नहीं है। जब वो खुद बोलने पे आते होंगे, हो सकता है आपको चुप करा देते होंगे, जबकि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। नॉलेज अच्छी होते हुए भी, अच्छा रेपुटेशन होते हुए भी, एक इंसान खुद को कहते हैं ना, खुद को चौधरी समझना, तो वो खुद को चौधरी समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो काम मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा, बस वैसे तुम करते जाओ, बस वही सब।
मैं आऊंगा, अपनी मर्जी से आऊंगा, मना लूंगा, जैसे काम तुम्हें बोले जाए वैसे करो और फिर आगे बढ़ो। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि जब इसकी खुद की इच्छा होती है तभी आता है, अपने काम पूरे करता है और फिर से थर्ड पार्टी की गोदी में चला जाता है। ये वो इंसान हो सकता है जो यही सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं आया हूं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी, लगता है हफ्ता 10 दिन लगेंगे किसी सिचुएशन के ठीक होने में, और फिर ठीक होते ही सार ईश्वर से इस टाइम वो कुछ मांग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे कोई नौकरी मांग रहे हैं, कोई रिश्ता मांग रहे हैं, या आपके ही रिश्ते को ठीक होने के लिए मांग रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मैं गया था, अब मैं आ गया हूं, अब ये फिर से चीज़ों को ठीक कर लें, जो चीज़ें इनके जाने की वजह से खराब हुई थी वो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, और फिर ये दोबारा वही इधर भी और उधर भी दोनों तरफ से इस रिश्ते को चलाएं, या 2-3 तरीके से कामों को करें। आपके जो पर्सन है उनकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 1 हो सकती है, 12 नंबर हो सकती है, 14 नंबर हो सकते हैं, 1 नंबर बहुत ज़्यादा होगा, 2 नंबर भी हो सकती है, और 4 नंबर हो सकती है, 10 नंबर हो सकती है, 25 हो सकती है, कुछ लोग 3 नंबर से हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हों, जहां पे एक यंग इंसान है और एक थोड़ा ओल्ड एज हो सकता है। आप दोनों के अंदर एज का गैप हो सकता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो सकता है और एक इंसान जिसकी अभी नई नई शादी होने वाली है, या कभी भी वो रिश्ता देख सकते हैं या शादी कर लेंगे, एक की एज ऐसी हो सकती है। हो सकता है आप दोनों किसी वर्किंग प्लेस के थ्रू मिले हों, या काम ही आप दोनों को बांधता हो। कई बार आप किसी थर्ड पार्टी के चलते ये भी सोचते हैं कि या तो ये थर्ड पार्टी इनके जीवन से चली जाए या मैं खुद इनके रिश्ते से निकल जाऊं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग, आपकी नॉलेज, आपका रुतबा इतना तो है, आपका एक्सपीरियंस इतना तो है कि आप उन चीज़ों को डिजर्व नहीं करते जहां कोई आपके ऊपर अपनी चलाए, या आपसे अपने काम निकलवाए और आपको छुट्टी दे दे, या आपसे मिलने के लिए आए और मिलने के बाद 2-4 बहाने बनाए और घूम फिर के फिर से उसी अपनी घोंसले में चला जाए जहां पे आप परेशान हो जाएं। अभी हो सकता है कि आप पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, मेरे जो व्यूवर हैं, या किसी तरीके की नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, या मैं कहाँ रहूंगी उसके बारे में सोच रहे हैं, या मेरा घर, मेरा ठिकाना कहाँ होगा, ऐसे वाली चीज़ें भी आप सोच रहे हो सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में भी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, एग्रेशन है किसी वर्किंग चीज़ को लेकर और अपने इमोशंस को लेकर। थर्ड पार्टी और आप दोनों को कैसे चलाएंगे, ये चीज़ें हैं। नौकरी हो सकती है उनकी अभी किसी, जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं नई जगह उन्होंने अप्लाई करना है जैसे, या कहाँ होगा, और हो सकता है टाइम बहुत कम हो नौकरी देखने के लिए, या आपके साथ बातचीत करने के लिए जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, नौकरी जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं। ये चीज़ें अभी उनके दिमाग में चल रही हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जो मेरे व्यूअर हैं वो हो सकता है उनके साथ एक लंबी यात्रा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये बॉन्ड अगर ये मेरे पास आए तो एक लंबे बॉन्ड के साथ आए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि ये अब जब इनका दिल करा आया और जब दिल करा छोड़ के चले गए। आप इनके साथ एक लॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन यही मेरे पार्टनर बने, इन्हीं के साथ मैं सारी जिंदगी रहूं, इन्हीं के साथ ही। आप इनसे एक ठोस कमिटमेंट चाहते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं कि यही मेरे बच्चों के पेरेंट्स बने। कुछ लोग अपना लक्ष्य बनाए बैठे हैं कि शादी होगी तो इसी से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। बॉस बनेंगे तो यही बनेंगे, वरना कोई नहीं बनेंगे।
मेरे को यही झेल सकते हैं, वरना कोई और नहीं झेल सकता। पता नहीं मुझे इनके अलावा मैं किसी के पास जाऊंगी तो वहां पर, या जाऊंगा तो वहां पर मुझे वैसा इंसान मिलेगा कि नहीं। जबकि आपको पता है कि ये अकड़ू हैं और आप इनकी अकड़ को सहते भी हैं। जितना आप इनको सह रहे हैं उतना शायद आप किसी और दूसरे रिश्ते के अंदर ना सहते हो, लेकिन इनकी अकड़ को सहते हुए भी आपको यही रिश्ता चाहिए, यही इंसान चाहिए, क्योंकि आप इनके साथ कोई फिक्स बॉन्ड में हो सकते हैं, क्योंकि आप एक लंबे टाइम का रिश्ता इनसे चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत पैसे वाला है, बहुत रुतबे वाला है, इसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो सकती है आपके पार्टनर की, जिस वजह से आप इनकी तरफ बड़े आकर्षित हैं। पैसा अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी होगी आपके पर्सन के पास, या ये अपने घर के अंदर अकेले होंगे, या घर में सबसे बड़े वाले यही होंगे जो आपके पर्सन हैं। इनका घर के अंदर काफ़ी हुक्म चलता होगा, सिक्का चलता होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर इनकी राशि की बात करूँ तो मेष राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है। हो सकता है आप इन्हें 2 साल से जानते हो, या 2 साल से ज़्यादा से जानते हो, और एक लंबे टाइम से आप इनके साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए रिश्ता जो है छोटा छोटा इन एंड आउट होता रहता है। फिर भी आपको यही रहता है कि यही मेरे रिश्ते में चाहिए, मुझे तो इनके अलावा कोई नहीं चाहिए। आपको लगता है कि यही एक ठोस इंसान है जो मुझे डील कर सकता है, मुझे कंट्रोल कर सकता है। इन्हीं के साथ रह के आपने अपने जीवन में काफ़ी विकास भी किया है, और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंसान थोड़ा अकड़ दिखाता है। जब दिल करता है आता है, इन एंड आउट करता है, अपनी मर्जी से आएंगे। जब आप बुलाएंगे तो ये नहीं आएंगे मिलने के लिए, जब इनका मन होगा तभी आएंगे। किसी थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपकी तरफ आते हैं और फिर थर्ड पार्टी के पास ही चले जाते हैं। एक छोटा रिश्ता आपके साथ निभाते हैं, जबकि आप उनसे फिक्स बॉन्ड चाहती हैं और एक लंबा रिश्ता चाहती हैं, और यही इस रिश्ते का युद्ध हो सकता है जहां पर आप इनके साथ फिक्स बॉन्ड चाह रहे हैं। तो यही है इस रिश्ते की सच्चाई। और अभी जो है उनके दिमाग के विचार आपको लेकर, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इमोशंस के मामले में तो अभी बहुत कम चीज़ें आई हैं। कुछ सच झूठ वो सिर्फ सामने करना चाहते हैं, या फिर उन अभी वो एग्रेशन में है बेसिकली। वो भी अपने किसी काम को लेकर, आपको मनाने और रूसने को लेकर, और थर्ड पार्टी के साथ जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, या थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, क्यों गए थे, उनके लिए वो क्या बोलेंगे, क्या वो बोलेंगे और क्या आप उन्हें मानेंगे, ये सब चीज़ें अभी उनके दिमाग में चल रही हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो क्लेम जरूर से कीजिएगा। पसंद आई हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।